चैप्टर 1 है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखिए, आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा फूड प्रोडक्शन कैसे जो है भोजन को प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे उत्पन्न किया जाता है और कैसे उसे मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर। ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर फूड टू स्टे अलाइव। देखिए, हमें जितने भी प्राणी हैं उनको जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर भोजन नहीं मिलेगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। और हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? हम भोजन के लिए पौधों पे डिपेंड होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पे। और ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं उन पे जितने भी लिविंग्स होते हैं, ठीक है, एनिमल हो, इंसेक्ट हुआ, ये सारे पौधों पे ही डिपेंड होते हैं। तो मुख्य स्रोत जो होता है हमारा वो पौधा और जानवर होता है भोजन प्राप्त करने का। ठीक है, तो एनिमल आर डोमेस्टिकेटेड एंड राइज टू ऑब्टेन फूड फ्रॉम देम। तो जो जानवर होते हैं जिसे डोमेस्टिकल मतलब जो घरेलू जानवर होते हैं जिसे हम घर पे रखते हैं, तो वो अलग अलग प्रकार के जो है पौधों को अपने भोजन के रूप में खाते हैं। और उनकी आवश्यकता जो होती है वो पौधे होते हैं, हरे पौधे। ठीक है, तो ये पौधे जो होते हैं बड़े पैमाने पे उगाए जाते हैं, इनका कल्टीवेशन किया जाता है और जिसे फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, पौधों को बड़े पैमाने पे उगाना, कल्टीवेशन करना, वो फार्मिंग कहलाता है। और साइंस में इसका एक ब्रांच है जहाँ पे इसको जो है मनुष्य द्वारा जो है खेती की जाती है, जिसे एग्रीकल्चर कहते हैं। तो ये ऑक्यूपेशन है, ये व्यवसाय है हमारे देश का। तो इस आगे हम देखेंगे क्रॉप एंड क्रॉप सीज़न। ठीक है, तो क्रॉप सबसे पहले हम जान लेते हैं फसल, और फसल किस सीजन में कौन सी फसल होती है ये चीज़ हम देखेंगे। तो सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एंड कल्टिवेटेड एंड वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल आर कॉल्ड क्रॉप एंड क्रॉप। देखो, जब एक ही प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं, कल्टीवेट किए जाते हैं लार्ज पैमाने पे, बड़े पैमाने पे, तो उसे हम क्रॉप कहते हैं, फसल कहते हैं। और इसका जो प्रोडक्शन होता है जिसमें जो है पौधों को उगाया जाता है, तो इसे हम कहते हैं प्रोड्यूस। ठीक है, जो उगाने की प्रक्रिया होती है वो प्रोड्यूस कहलाती है। और पौधे जो हैं क्लासिफाइड किया गया है इनको जो है कई भागों में। तो किस सीजन में कौन सा पौधा लगाना चाहिए ये क्लासिफाइड है। तो आप क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिक ऑफ द सीज़न। इसमें देखिए कि हमारे देश में जो है दो भागों में जो है इन्हें डिवाइड किया गया है, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। अब समझ लेते हैं कि रबी क्रॉप क्या होता है। रबी क्रॉप में क्या होता है कि ये पौधे जो हैं हमेशा ठंडी के महीनों में उगाए जाते हैं, नवंबर और अप्रैल के बीच में इनको उगाया जाता है। तो ये क्रॉप जो होता है फसल, कम टेम्परेचर और अधिक बारिश, ठीक है, ये इनकी नीड्स क्या होती है कि लेस टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर कम रहे और बारिश कम रहे। ठीक है, जैसे वीट गेहूं का पौधा, सरसों का पौधा, ग्राम चने का पौधा, ठीक है, मूंगफली, ये सारे पौधे जो हैं उगाए जाते हैं। ये रबी क्रॉप के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट आपका खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप में क्या है कि वह पौधे जो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं उन्हें खरीफ क्रॉप कहते हैं। जैसे जून से अक्टूबर के महीने में, ठीक है, जून में लगाया जाता है, अक्टूबर तक इसकी कटाई हो जाती है, तो वो खरीफ पौधा कहलाता है। जैसे इसमें आता है आपका राइस, ठीक है, चावल का पौधा, जूट का पौधा, कॉर्न हो गया आपका, ये खरीफ प्लांट के अंतर्गत आते हैं। दे नीड हाई टेम्परेचर। इनके लिए क्या है कि बहुत अधिक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए इनको और बहुत ही ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आपका बेसिकली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब इसमें क्या है कि एग्रीकल्चर को जो है किस तरह हम प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह हम जो है कल्टीवेशन करने के लिए तैयारी करते हैं और ज़मीन को किस तरह हम जो है तैयार करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम आते हैं, नेक्स्ट पेज में आते हैं। देखिए, यहाँ पे कंटिन्यू जो है हम
किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले मिट्टी को तैयार करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। इसमें मिट्टी को बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे कि वी नो दैट प्लांट ग्रो इन सॉइल एंड डिराइव वाटर एंड मिनरल फ्रॉम इट। इसमें क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि कोई भी पौधा जो है लगाने से पहले हमें जो है मिट्टी को कायदे से तैयार करना होता है, तो उसमें पानी डालना होता है, मिनरल्स डालने होते हैं, तब वो जाके स्मॉल जो उसके छोटे छोटे रॉक्स पार्टिकल होते हैं वो आसानी से मिक्स हो जाते हैं मिट्टी में। और वो जो आपको पता है कि सॉइल में कई हॉरिजन होते हैं, ठीक है, तो ये कंकड़ पत्थर जो है उसी हॉरिजन से बाहर आ जाते हैं फील्ड में। तो इस कंकड़ पत्थर जो है ABC हॉरिजन जो पाया जाता है, जिसमें मिनरल वाटर, एयर और बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं मिट्टी में, ठीक है। तो मीडियम इसमें क्या होता है कि सीड का जो जर्मिनेशन होता है और पौधे का जो ग्रोथ होता है उनके लिए हेल्प करते हैं। और कुछ सड़े हुए पौधे और जानवर जो है मिट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, मिट्टी के कल्टीवेशन को, पौधे के कल्टीवेशन को, जो हमारा क्रॉप होता है उसको जो है और अच्छा बनाने के लिए इनको डाल दिया जाता है। तो अलग अलग तरह के जो है लकड़ियाँ और आयरन प्लग, ठीक है, डाले जाते हैं इसमें। और इसे फिर ट्रैक्टर या बैलगाड़ी से जो है जुताई की जाती है। और वहाँ पे क्या होता है, मिट्टी जो हमारा लूज्ड बाई प्लगिंग, और जुताई के बाद हमारी मिट्टी जो होती है वो बिल्कुल लूजली हो जाती है, बिल्कुल सही हो जाती है एकदम। और इट मेक्स द सॉइल aerated and retain the moisture in soil. The soil is freed of weed also by plugging. देखिए इसमें क्या होता है कि मिट्टी जो होती है, ये मिट्टी मॉइस्चर हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे नमी आ जाती है और फिर वहाँ पे हम जुताई कर देते हैं और फिर बीज को डालते हैं तो वो आसानी से बीज उगना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आपका है सोइंग ऑफ सीड। अब इसमें क्या है कि बीज को लगाना, बीज को बोना, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है जिसमें हम बीज को ले आते हैं और लगाते हैं, तो ये सोइंग प्रक्रिया हो जाए। इसमें जो है गुड क्रोइल्ड मतलब एक अच्छे प्रकार का जो है बीज लेना, जो बिना जो है बीमारी के, बिना इन्फेक्टेड हुए उसे जो है लगाया जाता है। तो वो बीज जो है, बीज हमारा कैसा होना चाहिए, उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। जिससे उसे क्या करना चाहिए, सबसे पहले लाके पानी में भिगा देना चाहिए, जिससे वो फूल जाए और फूलने के बाद वो सॉफ्ट हो जाए। उसका आउटर कवर जो होता है, बाहरी कवर जो होता है वो फूल जाता है और फिर वो जर्मिनेट करने के लिए तैयार हो जाता है, वो आसानी से जर्मिनेशन प्रक्रिया शुरू कर देता है, ठीक है। अब आप चने को ले लो, एक्टिविटी आपकी दी है जैसे चने में क्या होता है कि चने को हम रात भर भिगा देते हैं और वो जर्मिनेशन करना शुरू हो जाता है, उसकी जो है जर्म करने लगता है, तो उसे हम ज़मीन में लगा देते हैं तो फिर वो जो है आसानी से बाहर निकल आता है। तो फार्मर जो होते हैं, किसान, वो क्या करते हैं, हर मौसम में जो है प्रॉपर कौन से मौसम में कौन सा जो है बीज बोना है उन्हें पता होता है, तो वो बीज को उत्तम क्वालिटी ले आते हैं और भिगा देते हैं। और हर सीज़न में वो बीज को उतना ही गहरा जो है मिट्टी रखते हैं जितना कि आसानी से जो है वो जम जाए। और अगर बहुत ही नीचे चला जाता है तो वो सड़ जाता है मिट्टी के अंदर ही, वहाँ पे उसको रिस्पायरेशन नहीं कर पाता है पौधा, वहाँ पे श्वसन क्रिया नहीं हो पाती है, जिससे पौधा बाहर जर्मिनेट नहीं कर पाता है। या तो अगर हम बीज को ऐसे ही छोड़ दिए ज़मीन में तो क्या होते हैं, चिड़िया और जानवर जो है उस बीज को खा लेते हैं और वहाँ पे फसलें नहीं उगती हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं और जब बीज को हम बोते हैं तो उस पर हल्का सा मिट्टी जो है डाल देते हैं, जिससे उसको पूर्ण रूप से जो है सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट मिलता रहे, जिससे वो आसानी से उगाए। अब है आपका मेथड ऑफ सोइंग का क्या मेथड होता है, कोई भी बीज बोने से पहले हम उसे जो है फैला के देखते हैं बीज को, ठीक है, हाथ से हम फैला लेते हैं बीज को। जैसे आप देखते हैं बाजरा, मक्का, ठीक है, और पैडी हो गया आपका, ये सारे जो है हाथ से फैला के हम देख लेते हैं।
और उसमें कोई जो है फील्ड में हमारा ख़राब क्रॉप ना चला जाए, जो वेस्ट हो, तो इसलिए हम उसे हाथ से फैला के देखें। नेक्स्ट है आपका मैकेनिकल मेथड, जिसमें हम जो है सीड ड्रिल करते हैं, यानी बीज को छींट के और फिर उस पर जुताई कर दिया जाता है, तो मिट्टी के साथ बीज मिक्स हो जाता है और मिट्टी में ही वो फूल जाता है। ज़्यादातर ये गेहूं की खेती में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इरिगेशन। इरिगेशन में क्या होता है कि सिंचाई की जाती है। इरिगेशन में पौधों को जो है, फसलों को पानी की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए जो है इरिगेशन किया जाता है और सिंचाई की जाती है। और बहुत छोटे छोटे जो है जगह पे पानी जो है पर्याप्त मात्रा में अगर फसलों को मिल जाती हैं तो आसानी से जो है उगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैन्योरिंग। मैन्योरिंग में क्या होता है कि जब हम फसलों को बो देते हैं, जब फसल हमारे यहाँ निकलना शुरू होता है, तो उसमें हम खाद डालते हैं। और किसान जो है मिट्टी के साथ, कभी कभी ये होता है कि किसान जो है पौधों और जानवरों को वेस्ट और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, काऊ डंग हो गया, जैसे वेजिटेबल हो गया, लीव्स हो गई प्लांट्स की, और बायोलॉजिकल रिमेन्स कुछ हो गए, तो इन सबको सड़ा देते हैं। और सड़ाने के बाद वो जो है हमारे फील्ड में डाल देते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पे जुताई कर दिया जाता है, तो जिससे जो है हमारा जो मैदान होगा, हमारा जो खेत होगा, वो फर्टिलाइज हो जाएगा पूरी तरह से। और वहाँ पे अगर हम बीज को बोते हैं तो बहुत अच्छी से और अच्छी प्रजाति के वहाँ पे अनाज उगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेडिंग आता है। वेडिंग में क्या होता है कि जब पौधे को, ठीक है, जब पौधे को जो है हम बो देते हैं फील्ड में, तो उसे बोने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, वो वेडिंग कहलाती है, ठीक है। जब वो उग आता है पौधा, बोने के बाद जब उग आता है पौधा, तो वेडिंग कहलाती है। और उसके साथ साथ कुछ अनवांटेड प्लांट भी उगाते हैं फील्ड में, तो इन अनवांटेड प्लांट को जो है हटाने के लिए, ताकि ये हमारे फसलों को ख़राब ना कर दें, ठीक है, तो इन्हें हटाने के लिए हम खुरपा का इस्तेमाल करते हैं, हैरो का इस्तेमाल करते हैं, टूल्स कुछ होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम जो है खाद का छिड़काव करते हैं, मैन्योर का, ठीक है, जिससे ये जल जाएं या यहाँ से इनको हाथ से निकाला जाता है, ठीक है। तो ये आपका था वेडिंग। नेक्स्ट है आपका क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन में क्या है कि कैसे जो है पौधों को जब हमारा पौधा बड़ा हो गया उसे कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जिसे हम ये अफेक्ट करते हैं, जैसे वाइल्ड एंड स्ट्रे एनिमल जो पौधों को हार्म फैलाते हैं, हार्म फैलाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए आप देखे होंगे कभी कभी खेतों में जो है पुतला गाड़ दिया जाता है, ठीक है, स्टेचू बना के लगा दिया जाता है, जिससे कि जो है पक्षियों से, चूहों से और कीड़े मकोड़ों से जो है हमारे जो है खेतों की सुरक्षा हो पाए और फसलें हमारी बची रहें। तो इसके लिए जो है ड्रम बीट भी किया जाता है, ताकि पक्षी जो है दाने को चुग ना पाएँ और वो उड़ जाएं। तो ये सारी प्रक्रिया जो है की जाती है, जिससे जो है क्रॉप प्रोटेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है आपका पेस्टिसाइड डाला जाता है, जिससे जो है इसमें जो हमारे फसलों में जो एग देते हैं, लार्वा बनता है इंसेक्ट का, वो सारे मर जाएं, जिससे हमारे फसलें नीचे से ख़राब ना हों, सड़े गले ना। इसलिए जो है वीडीसाइड और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, छिड़काव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि जब पौधा जो है पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो उसे हार्वेस्ट किया जाता है, उसकी कटाई होती है। उसी कटाई करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हार्वेस्ट कहते हैं। उसे हाथों से पकड़ते हैं, पुल करते हैं और फिर जो है उसे टूल्स के द्वारा हम काट लेते हैं। या आजकल तो मशीनों का भी ज़माना है, मशीन अगर उसमें खेत में चले जाते हैं और थ्रेशिंग करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट आपका थ्रेशिंग है, जब यह वह प्रोसेस है जिसमें सेरेल्स जो है, ग्रेन जो है लूजिंग एडिबल, जब पूरी तरह से ये फसल पक जाती है और पकने के बाद जो है इन्हें बीजों को अलग करना होता है और भूसी को अलग करना होता है, तो इसको जो है थ्रेसिंग किया जाता है, जिसमें जो है इसे चॉप किया जाता है ग्रेन को, और फिर चारों तरफ से हार्वेस्ट करके ग्राउंड पे जो है इन्हें लाया जाता है, जिससे बीज अलग हो जाता है और आपका जो है
उसका भूसा अलग हो जाता है। नेक्स्ट है आपका विनोइंग। विनोइंग में ये भी मेथड है जो है इसमें क्या करता है, ग्रेन चाफ होके जब सिंपल फॉर्म में जो है नीचे आता है तो ये मिक्स हो जाता है एयर के साथ, तो इसमें कुछ नमी होती है और जिसे हम जो है लाइटर चाफ जो है ग्रेन को फॉल बैक करते हैं, रिकवरी करते हैं, मतलब इसे धूप में सुखाते हैं और उसके बाद इसे इसका जो कचरा होता है उसे ओसाई किया जाता है, ठीक है, उसे साफ़ किया जाता है। तो ये सारी की प्रक्रिया जो है हम हार्वेस्टिंग के बाद करेंगे, काटने के बाद। नेक्स्ट आपका स्टोरेज आता है। स्टोरेज में क्या होता है कि हम जो है फसल को अपने जो है स्टोर करके रखते हैं ताकि हम आने वाले साल के लिए फिर से बीज रख सकें अच्छी प्रकार के और हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग जो है इन्हें गवर्नमेंट स्टोर में भी रख देते हैं, जैसे फूड कॉरपोरेशन FCI जो इंडिया का है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें रख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो स्टोर हो जाता है पूरी तरह से और सूर्य के प्रकाश को दिखाते हैं स्टोर में, उसे सुखा लेते हैं तो इससे मॉइस्चर जो है ख़त्म हो जाता है और वो प्रोटेक्ट हो जाता है। इसमें क्या पेस्ट जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, फिर इसमें नहीं लग पाते हैं और जो जो बग होते हैं, मेटल बेंस होते हैं, कोठार होते हैं, इनसे प्रोटेक्ट कर जाए। पेस्ट जैसे चूहे से, इंसेक्ट से कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं हम, जिसमें ये टेम्परेचर जो है कोल्ड स्टोर में टेम्परेचर बिल्कुल अवेलेबल होता है बीज के लिए ताकि बीज ख़राब ना हो। नेक्स्ट है आपका आता है क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप इम्प्रूवमेंट में क्या है कि फसलों का कैसे इम्प्रूव होता है, इसके लिए देखिए हमारे देश की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। तो हमारे देश में जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे फसलों को हम 2 बार उगाते हैं ताकि हमारे देश को फसलों मतलब कोई भी व्यक्ति भूखमरी से न मरे। और इससे अभी कोरोना काल में आप देख ही रहे हैं कि हमारा देश जो है किस परिस्थिति से जूझ रहा है, कितने लोग भूख प्यास से मर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है पौधों को जो है और अच्छी प्रजाति से जो है अच्छी प्रजाति के बीज को डाल के उगाया जाता है, जिससे जो है इनका इम्प्रूवमेंट हो पाए और ये फसलें ज़्यादा हो सकें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आता है। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या है कि जो हरे पौधे होते हैं, जो 1960 में जो है डॉक्टर स्वामीनाथन ने जो है एक वो चलाई थी यूनियन, जिसमें जो है स्टेप बाय स्टेप सीड की क्वालिटी को जो है यूज़ किया गया और फिर केमिकल मेथड उसमें मिला के गेहूं और चावल की खेती कराई गई, जिससे वो हाइब्रिड बीज कहते हैं, इस प्रकार के बीज उन्होंने तैयार किया और एक खेती को 2 बार करने का जो है सुझाव दिया गया, जिससे देश में जो है खाने की कमी ना हो और लोग जो है भूखमरी से मरे ना। तो स्वामीनाथन को देख लेते हैं। स्वामीनाथन जो है ये संसार के सबसे जो है अच्छे फाइटर हैं, जिन्होंने हंगर के खिलाफ लड़ाई लड़ी और ये दूसरा मेथड क्रॉप प्रोडक्शन का इस्तेमाल किए जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप कहलाया। इस मेथड में क्या है कि ब्रीडिंग किया गया, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन किया। इसमें क्या है, स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसे हाइब्रिडाइजेशन कहा गया। इसमें हाइब्रिड प्रकार के बीज को उत्पन्न किया गया और उन्हें लगाना शुरू किया ताकि फसलें जो हैं बीज और मात्रा में प्राप्त हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोल्ट्री। पोल्ट्री में क्या होता है कि ये बर्ड जैसे हेन, कॉक, डक, इनसे रिलेटेड हैं, तो इन्हें पोल्ट्री कहा जाता है। पोल्ट्री में आपका हेन को होम में रखा जाता है, वो भी पोल्ट्री ही होती है। पोल्ट्री फार्म उसको कहते हैं जहाँ पे मुर्गियों का पालन किया जाता है और वहाँ पे वो अंडे देती हैं और वह अंडा 21 दिन तक उसमें रहता है और जिसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड आता है, जो 21 दिन वो रहता है इंक्यूबेट में रहता है। फिर उसके बाद वो अंडे को गर्म करती हैं सेल को और वहाँ पे जो है हेल्प करती है उनके डेवलपमेंट के लिए। एम्ब्रियो के एक को हैच किया जाता है, एक को हैच कराया जाता है। फिर ये नेचुरल हैचिंग होती है जहाँ पे उन्हें गर्मी दी जाती है अंडे को और कुछ समय के लिए पैडी और स्ट्रॉ भी वहाँ पे फैला दिए जाते हैं ताकि गर्मी ज़्यादा हो और अंडा आसानी से डेवलप कर जाए।
तो क्या करते हैं कि पक्षी मुर्गियां जो हैं अंडे के ऊपर बैठ जाती हैं, जिसे ब्रूडिंग हेन्स कहते हैं। तो ये पोल्ट्री फार्मर जो है टेस्ट करते हैं, 7 से 9 दिन के लिए ये क्रिया होती है, जहाँ पे एक को सेपरेट कर दिया जाता है। और ठंडी के दिनों में इनका प्रोडक्शन जो है रेयर केस में होता है। तो इन पोल्ट्री फार्म में क्या होता है कि एक का हैच कराया जाता है, तो ये स्पेसिफिक मशीन्स जिसे कहते हैं इनक्यूबेटर, ठीक है, इसमें टेम्परेचर जो है कीप किया जाता है, लिया जाता है, सुटेबल टेम्परेचर किया जाता है, जिसमें जो है प्रतिदिन जो है अंडे तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका फूड फ्रॉम एनिमल। भोजन जो है जानवरों से कैसे भोजन हमें प्राप्त होता है। अभी तक ये पौधों के बारे में आपने पढ़ा, अब जानवरों के बारे में देख लीजिए। जानवर जो होते हैं ये मुख्य स्रोत होते हैं भोजन के। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, काऊ बफेलो से हमें दूध प्राप्त होता है, और डक और हैन से हमें एग मिलता है, हनी बी से हमें हनी मिलती है, और फिश गोट हैन से हमें मीट प्राप्त होता है। ये स्रोत है सारे। नेक्स्ट है आपका फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ। मिल्क, एग एंड फिश आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। देखिए फूड जो होता है, भोजन, ये जानवरों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और ये हेल्थ को मेंटेन करता है। जैसे दूध, मछली, ये अच्छा स्रोत है प्रोटीन का, जिसमें प्रोटीन सबसे अधिक और फैट भी पाया जाता है। तो प्रोटीन जो है कोल्ड लिवर ऑयल होता है इसमें प्रोटीन में, ये ऑब्टेन किया जाता है फिश से, मछली से पाया जाता है। इसमें विटामिन डी की मात्रा अधिक होती है फिश में। अब नेक्स्ट है आपका एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है कि ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल होता है, यानी कि जो जानवरों को जो घर में पाले जाते हैं, जानवरों को बड़े पैमाने पे उगाया जाता है, तो उसे जो है एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका पॉइंट दिया है, देखिए, ऑल डोमेस्टिक आर यूज़फुल एनिमल। जितने भी डोमेस्टिक जानवर हैं वो सारे जो है यूज़फुल एनिमल होते हैं। जैसे लिवर स्टॉक है, तो ये उठाया जाता है, एग्रीकल्चर के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, और बड़े बड़े जो है फूड प्रोडक्ट के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, फाइबर्स के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, और इन्हें प्रॉफिट के लिए जो इनसे बहुत सारी प्रॉफिट्स भी होती हैं। और कुछ बर्ड होते हैं जैसे इनका चिकन, डक और फाउल, इन्हें पोल्ट्री फार्मिंग कहा जाता है। ये उद्योग में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आपका पीसी कल्चर है। पीसी कल्चर में क्या होता है कि ये पीसी कल्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्रोफेशनल होता है ये लोगों के लिए, और ये ज़्यादातर नदियों और कोस्टल एरिया के क्षेत्रों में पाया जाता है। और यहाँ पे मछली पालन के लिए, प्रोटीन के लिए, ये प्रोटीन का स्रोत होता है मछली, तो इनको बड़े पैमाने पे इनका जो है उद्योग किया जाता है। यहाँ पे शार्क और कोड रिच जो विटामिन डी की मात्रा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और मछलियों की जैसे टेल और फीदर बोन्स को अनवांटेड जो वेस्ट मटेरियल के मानकर फेंक देते हैं लोग, तो इनका इस्तेमाल भी किया जाता है। ये फर्टिलाइजर्स के लिए, उर्वरक के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, और इसे मिट्टी के साथ मिला दिया जाता है, जिससे जो है बीज अच्छी प्रकार से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। फिश में जैसे आपका काटला हो गया, लोबिया हो गया, रोहू हो गया, ये सारे पॉन्ड, लेक और कैनाल ऑफ रिवर, ये नदियों में पाए जाते हैं, तालाबों में, झीलों में, ठीक है। टूना एंड कोड आर फाउंड इन ओशियन एंड सी। देखिए टूना और कोड दो प्रकार के जो पाए जाते हैं, ये समुद्रों और महासागरों में पाए जाते हैं। मैरीन फिश होते हैं जिन्हें पकड़ा जाता है और मोटर बोट को चलाने में मदद किया जाता है, जिसे ट्रोलर कहते हैं। कुछ पॉन्ड में डेवलप कराए जाते हैं मछली, जिसे जो है फिश प्रोडक्शन टैंक कहते हैं। और यहाँ पे फ्लोरिंग वाटर 100%, यहाँ पे पानी 100% होता है, जिसपे वो एग जो है आसानी से हैच कर जाते हैं, और रिजल्ट ये होता है कि स्मॉल फिश जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। आपका नेक्स्ट है और लास्ट है एपीकल्चर। एपीकल्चर में क्या होता है, मधुमक्खी पालन होता है, और मधुमक्खी का इस्तेमाल जो है हम मेडिसिन के लिए भी किए जाते हैं। मधुमक्खी हनी में जो है वाटर, शुगर और मिनरल्स, एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, और इसे आसानी से डाइजेस्टिबल होता है, ये आसानी से पच जाता है।
और कुछ डिजीज़ होते हैं जैसे खांसी में इनका इस्तेमाल किया जाता है दवाइयों के रूप में। जनरली हनी बी जो है फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं और यहीं पे इनके छत्ते देखे जाते हैं। तो ये हाई बिल्डिंग या बहुत लंबे पेड़ों में अपना छत्ता बनाती हैं। हनी बी जो है ये स्पेसिफिक बॉक्स बनाती हैं, एक मुख्य प्रकार का वैक्स जिसे एपियरी कहते हैं, और ये कंस्ट्रक्ट करती हैं, अपने छत्ते को बनाती हैं। तो एक फ्रेम बनाती हैं अपने छत्ते का, जिसे जो है बॉक्स में जो रानी मक्खी होती है, बॉक्स में रानी मक्खी अपने अंडे को देती है और वहाँ पे उनका लार्वा डेवलप होता है। तो वो लार्वा जो है प्यूपा के रूप में डेवलप होता है, और वह प्यूपा जो है जब उसका केयर करने के लिए वहाँ पे जो है मक्खी होती हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं आपके वर्कर होते हैं, वर्कर मक्खी, जो आसानी से जो है प्यूपा को जो है रक्षा करते हैं। और फिर वहाँ पे हनी इज़ एक्साइटेड, और वहाँ पे हनी भी जो होती है, मधुमक्खी जो होती है, वो पोलन ग्रैन से, पौधों के फूलों के पोलन ग्रैन से मक्खियाँ जो हैं रसों को चूस के और जो है उसमें भर देती हैं, जिससे वो ड्रॉप भर जाता है। तो ये जो है ये कमीशन जो होता है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, इनको फार्मर्स जो किसान होते हैं ये बड़े पैमाने पे इनका पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन। और ये वहाँ पे शुगर या जैगरी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये सिंपली टेस्ट करते हैं इनका। और यहाँ पे पानी डालते हैं, ग्लास ड्रॉप में पानी डालते हैं, और जिससे धागे फैला दिए देते हैं। वहाँ पे बहुत कम जो है मनी इज़ फाउंड इन ग्लास, और वहाँ पे पैसे जो है ग्लास में डाल दिए जाते हैं। यहाँ पे प्योर होता है, जो पूरी तरह से जो है ये डिसॉल्व हो जाता है चीनी पानी में, और कुछ दिनों बाद फार्मर यहाँ पे एपीकल्चर करते हैं और हाई पैमाने पे हनी का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब आपका चैप्टर फिनिश हो गया। दैट्स ऑल।